please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खुशबू सुंदर को मैं लाना चाहूंगी इस डिबेट में। खुशबू, आप अपने आप को गठबंधन में कहां देख रहे हैं? क्योंकि आपके तो नेता को कोई नेता मानने कोई तैयार नहीं है। अभी अखिलेश ही कह रहे हैं कि मायावती से 2-4 सीटें क्या उससे ज्यादा भी करना होगा तो कर लेंगे। आपकी तो फिलहाल कोई हैसियत ही नहीं है। फूलपुर, गोरखपुर, कैराना में आप खुद ही पहुंच गए, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो आप अपने आप को इस गठबंधन में कहां पर देखते हैं? और आपके तो नेता को कोई नेता ही नहीं मानना चाहता है। मायावती को बोला जाएगा प्रधानमंत्री अगर होते हैं आप बहुमत के साथ आगे तो नहीं। आप बातों को किस तरह भी ट्विस्ट कर ले, बात यह है कि जब गठबंधन की बात होती है, जब ओपोजिशन सब एक साथ आना चाहता है तो एक आवाज उठाता है। उस वक्त कौन बड़ा कौन छोटा, ये ईगो क्लैश, एक आवाज उठाना चाहता है, बीजेपी में एक आवाज उठाता है। कुछ भी बात सुनिए जरा, एक आवाज उठाना चाहता है, लेकिन उस आवाज में नेता तो एक होगा ना। तो यानी कि फिर आप भी मानिए कि मायावती को आप नेता मानने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप उन्हीं को बनाएंगे। मैं कह रही हूं, जब आप एक सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब खत्म होने से पहले आप एक और सवाल पूछेंगी तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले यह है कि जहां तक अपोजिशन जब एक होता है, वहां पर जहां तक आप इस मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करती हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से या बीजेपी जहां तक है, जब कहा गया है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वाराणसी में जब उनकी जो बाईपोल इलेक्शन थे वहां पर वो खुद नहीं जीत पाए, उनकी इलेक्शन नहीं जीत पाई। मैं कह रही हूं जो 2014 से आपको किसी ने इंटरफियर नहीं किया था, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप बीच में ना बोलें। अमेठी रायबरेली के अलावा कोई सीट मिलने वाली है क्या, ये प्रश्न है। मैं जरा बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा बीच में। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, जहां कोई कांग्रेस वाला बोले तो बीच में बोले। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। यहां तक मेरे ना नाराज नहीं हो रहे, आप नाराज हो रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं। हम तो सीधा जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप दखल अंदाजी करते रहते हैं, किसी और का जवाब देने की आप जगह नहीं छोड़ते। दखल अंदाजी ना करें तो अपना जवाब दे पाऊं। बिल्कुल, सिर्फ एक डिबेट है, मुझे बात करनी दीजिए। आप जरा चुप रहेंगे तो मैं अपनी बात खत्म करूंगी। मैं कह रही हूं कि जहां तक कोalition का सवाल है, जहां तक हम महागठबंधन का सवाल है, हम देख चुके हैं महागठबंधन एक साथ होता है। एक जो नेगेटिव फोर्स हम कहते हैं, अगर इस नेगेटिव फोर्स को रोकना है तो कौन बड़ा कौन छोटा ऑपोजिट में वो नहीं देखा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आपका लिहाज कर रही हूं, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं। आप अपना मुंह बंद रखें तो बहुत अच्छा होगा, वो लिहाज तक आप रहें। मैं कह रही हूं जहां तक एक महागठबंधन सवाल होता है, वहां पर एक नेगेटिव फोर्स को रोकना होता है तो लोग एक साथ खड़े होते हैं। मतलब अगर आज हम जो महागठबंधन की बात करते हैं, जितने आप ये कह रहे हैं गठबंधन में मिलकर साथ आना होगा, बहुत अच्छी बात है। सब अगर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बयान आपने सुना है, बवाल हो रहा है, बीजेपी की अगेंस्ट बात हो रही है, बहुत देर से बोल रहे हैं, सुनिए तो बात सुनिए। वो लोग सब उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में संविधान में लोकतंत्र अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं, उसके अलावा उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। आप इस बयान से सहमत हैं? मैं इस बयान से कोई सहमत नहीं हूं। मैं कितना कह रही हूं, लोग एक साथ आएंगे। यहां पर कांग्रेस बड़ी है, एसपी बड़ी है, बीएसपी बड़ी नहीं, हम सबका एक ही एजेंडा है। किसी भी तरह से हमें बीजेपी को हराना है, क्योंकि वही मैं कह रही हूं, जो नेगेटिव फोर्स को रोकना होता है तो हम सब एक साथ खड़े हैं। वहां पर कौन बड़ा कौन छोटा, वो ईगो हमारे बीच में है ही नहीं। हमारे ईगो नहीं है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो तो सब अपने नेता को आगे कर रहे हैं ना। खुशबू, मैं आपको रोकूंगी और सुधींद्र भदौरिया ने क्या बयान दिया है पहले उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। और उसकी जो मूल भावना है शायद आप नहीं समझ पा रही हैं, एक बार सुनिए फिर आपसे फिर आगे बातचीत करते हैं। मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ढांचा है उसको बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नेतृत्व है। शेष जी, जिस बात को खुशबू नहीं मान रही हैं, इस बयान को सुनने के बाद क्या आकलन निकाला जाए? इस गठबंधन की सूरत मूरत क्या होने वाली है? नहीं, गठबंधन की कोई सूरत नहीं होगी। गठबंधन की सूरत हमारे, तुम्हारे या बीजेपी के तय करने से थोड़ी होगी। गठबंधन की सूरत तो वो लोग खुद तय करेंगे। हाँ, कोशिश ये है प्रेम शुक्ला की पार्टी की कि वो थर्ड फ्रंट कहीं बनवा दिया जाए, लेकिन थर्ड फ्रंट पर कोई घास डालने वाला तैयार नहीं। देखो, सही बात ये है कि आज अखिलेश यादव ने जो बयान आज या कल जब भी दिया होगा, उस बयान से सीधा वे मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आएगा हम करेंगे, लेकिन हम वोट बांटने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं वो। बीजेपी
को सूट करता है कि अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी की फिर 80 सीट आएगी, 73 तो आई ही थी। तो लुब्बो-लुबाब पूरी सीन का ये है कि आज गठबंधन पूरा थर्ड फ्रंट है, पूरे राष्ट्रीय। अब जैसे सबसे बड़ी कोशिश इनकी है कि राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को अगर इन्होंने नेता मान लिया सब ने, तो मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता फिर तो, कि राहुल गांधी अगर नेता हो गए तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश से मोदी के मुकाबला होगा, और वहाँ पे कमलनाथ और मायावती होंगे या गोंडवाना पार्टी वाले होंगे, वहाँ पे एमके स्टालिन होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग रंगत होगी। तो उस लड़ाई की ये तैयारी कर रहे हैं। और अगर जैसे अभी उन्होंने कहा हम संविधान बचाने चल रहे हैं, एक बातदेव पांडे थे हमारे यहाँ, तो वो जब शादी में जाते थे किसी की तो कहते थे जब इस एकरे नाती के ब्याह होए तब हम आओ, यानी उसके ग्रैंडसन की शादी प्लान करने लगते थे। तो वो ग्रैंडसन की शादी तो बाद में होगी ना, आज पहले जिसकी शादी होने जा रही है, यानी उनकी स्ट्रेटजी जो आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी को उनके विजय रथ को, जो भी जैसा भी रथ है उसको रोकने के लिए वो प्रयत्नशील हैं। और ये बीजेपी का सौभाग्य है कि उनके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के प्रवक्ता हैं और वो बातों को जिस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, लोग उसी के इर्द चक्कर खेलने लगते हैं। प्रेम शुक्ला को सीधे सीधे सवाल का जवाब देना होगा कि स्टालिन से वहाँ लड़ना होगा, शरद पवार से वहाँ लड़ना होगा, मायावती से यहाँ लड़ना होगा। अखिलेश उसमें अपने को सेकंड नंबर पे अपने आप खड़े कर दिए हैं, जिसको त्याग मानो चाहे न मानो, लेकिन मुसीबत तो खड़ी हो गई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। हालांकि संगीत रागी मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे।